16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 आपके यही कौन, आपके अष्टमेश, आपके अष्टम भाव के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके सप्तम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इनका प्रभाव 1 महीने अर्थात ध्यान दीजिएगा 17 अगस्त तक आपके जीवन पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि अशुभ सूर्य को कैसे शुभ करें, अर्थात अगर सूर्यदेव भगवान अशुभ हैं आपके या फिर सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है तो उसको कैसे ठीक करें और क्या क्या अशुभ लक्षण होते हैं, जब सूर्य खराब होते हैं तो कौन कौन से अशुभ लक्षण होते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बहुत बारीकी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव 1 महीने आपके ऊपर क्या रहेगा। उससे पहले ये अशुभ सूर्य के हम लक्षण समझ लेते हैं कि जब सूर्यदेव भगवान अशुभ होते हैं तो कौन कौन से और किस प्रकार के लक्षण मनुष्य को दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है, सबसे पहला लक्षण ये होता है कि इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इंसान के अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर हो जाती है, यानी कि वो सोचता कुछ है होता कुछ है और वह कोई सही निर्णय नहीं ले पाता या उसे निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरीके की सहम समस्या आपके साथ में चल रही है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके सूर्य जो हैं वह अशुभ हैं या सूर्य का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको भी दिखाई देते हैं तो समझ जाइए सीधा सीधा कि आपके अंदर आपके सूर्य जो हैं वह अशुभ हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, एक पराक्रम साहस, आपका काम में मन नहीं लगता है। ये चीज़ें आपके साथ में अगर हो रही हैं तो सीधा सीधा हमारा एक ही कहने का मतलब है कि आपके सूर्य जो हैं वह अशुभ है और सूर्य का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है, शुभ प्रभाव नहीं है। तो उसको शुभ कैसे करें, उसको सूर्य का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, सूर्य जब अशुभ होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है या गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं सूर्यदेव भगवान, तो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है या फिर सरकारी कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा बाधाएं सामने पर आती हैं। सरकारी कार्य कोई भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और हर सरकारी कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानी और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सरकारी कानूनी मामलों में इंसान उलझ जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि सरकारी कोई भी कार्य हो किसी प्रकार का तो उसमें जो है मनुष्य उलझ जाता है, सरकारी कार्य जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी भी होती है, जैसे कि नेत्र संबंधी समस्याएं कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, यानी आंखों से दिखाई नहीं देता है या आंखों में मोतियाबिंद या किसी प्रकार की आंखों में परेशानी, तो अगर ये समस्या है तो भी आपके सूर्य अशुभ हैं। उसी के साथ ही साथ नेत्र के साथ ही साथ में कुछ और बीमारियां हैं, जैसे हड्डी से रिलेटेड आपके जोड़ों में या फ्रैक्चर बार बार हो जाना या फिर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द या पीठ में दर्द या कमर में दर्द, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर आपको परेशान करती हैं तो समझ जाइए आपके सूर्य जो हैं वह अशुभ हैं। उसी के साथ ही साथ में सूर्य अशुभ होने पर क्या होता है कि बुखार बहुत ज़्यादा, फीवर बहुत ज़्यादा आता है, मिर्गी की शिकायत हो जाती है, पित्त की शिकायत होती है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को जब सूर्य अशुभ होते हैं तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्य अशुभ होते हैं तो पिता के साथ में भी मतभेद होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पिता की ओर से कोई मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है और पिता के साथ में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का विवाद चलता रहता है या पिता की हेल्थ वगैरह खराब रहती है। अगर सूर्य अशुभ होंगे तो इस तरीके के और लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ और भी कुछ अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा, अगर सूर्य अशुभ होंगे तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है, उसको अहंकार बहुत ज़्यादा आना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति जो है अहंकारी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, नकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देता है, सकारात्मक सोच उसकी चली जाती है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देता है। तो ये कुछ सूर्य के अशुभ लक्षण हैं जो हमने आपको बताए, इनको कैसे ठीक किया जाए इसके लिए हम आपको उपाय आगे बताएंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्यदेव भगवान अष्टम भाव पर आपके जाएंगे, अष्टम भाव पर सूर्यदेव भगवान का सप्तम भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि भाई यही आपके अष्टमेश हैं, आपके अष्टम भाव आपके पुरातत्व भाव के स्वामी हैं, आपके मृत्यु भाव के स्वामी हैं।
और आपके सप्तम भाव पर जा रहे हैं। तो देखिए आपके सप्तम भाव क्या है भाई, सप्तम भाव आपके जीवन में व्यवसाय का क्षेत्र है। अष्टमेश होने के कारण व्यवसाय तो उत्तम अच्छा रहेगा, किंतु व्यवसाय के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष की आवश्यकता रहेगी, यानी व्यवसाय के लिए या व्यापार के लिए थोड़ी सी भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ही जो सत्य होता है वो सत्य बताने का प्रयास करता हूँ, जो जिसमें परेशानी है तो वो परेशानी भी बताने का प्रयास करता हूँ कि भाई यहाँ पर सूर्य जो है ना अष्टमेश होने के कारण थोड़ा आपको व्यवसाय के क्षेत्र में आपको फिलहाल में केंद्र पर है। ऐसा नहीं कि व्यवसाय आपका रुक जाएगा, ठप हो जाएगा, व्यवसाय में बहुत बड़ी हानि होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ व्यवसाय के लिए आपको कुछ यूनिक दिमाग लगाना पड़ेगा और व्यवसाय के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत संघर्ष थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको व्यवसाय में भी आपको लाभ अच्छा होगा। उसी के साथ ही साथ पत्नी से भी आपको रिलेशन आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ में जो रिलेशन है वो आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें पत्नी के साथ में बिल्कुल ना करें। इस बीच में जितना हो सके उतना अपने दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को मधुर बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और दोनों जो है पति पत्नी अपने साथ में ही अपना जीवन व्यतीत करें। किसी भी बात का एक दूसरे के प्रति जलन या लड़ाई झगड़े ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से अगर आप विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था तो संभवतः ही वीजा वगैरह भी आपको आपका पास हो सकता है इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव पर पार्टनरशिप, इन दिनों आप किसी से साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, किसी के साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा इस महीना थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अर्थात जो है अपनी तरफ से जैसे पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो अपनी तरफ से ही पूरा धन मत लगा दें। कोई चाहे व्यवसाय करते हो चाहे कुछ भी करते हो तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी तरफ से पूरा पैसा धन वगैरह ना लगाएं, इस चीज़ का भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई सप्तम भाव पर आपके रहेंगे तो बच्चों से आपको रिलेशन आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे संतान के साथ में। और उसी के साथ ही साथ में कुछ आपको यहाँ पर लाभ भी, ऐसा नहीं कि आपको लाभ ना प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो सकता है। और मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है तो उसमें विजय वगैरह आपको प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। यहाँ से सूर्य आपके लगन भाव को देखेंगे, जिससे कुछ चेहरे पर आपके झुर्रियाँ वगैरह या चेहरे पर थोड़ा सा मैं कहूँ तो लोग कम एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, तो लोग जो हैं आपके चेहरे से कम थोड़ा एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपको और देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको खान पान का भी भाई ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार की, किसी प्रकार का कोई अशुभ कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उपाय करने हैं, रोजाना सूर्यदेव भगवान को उगते हुए सूर्य उदय होने से पहले उठ जाइए और उठकर जो है सूर्य उदय होने से पहले ही स्नान कर लीजिए। और जैसे ही सूर्यदेव भगवान उदय हो तो रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिए, नमस्कार करिए सूर्यदेव भगवान को। और उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण करिए, उसमें लाल पुष्प डाल लीजिए या रोली डाल लीजिए। उसके साथ आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रविवार के दिन शिवलिंग पर आप गेहूं चढ़ाएं, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं। रोजाना ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और सकारात्मक सोच रखें, अपनी निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोच अपनी रखें, तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आपके ऊपर रहेगा। प्रभु से यही कामना भी हम करते हैं कि आप सभी पर उत्तम अच्छा प्रभाव सूर्यदेव भगवान बनाए रखें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।